press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक दो स्टेटमेंट्स मजीद उन्होंने दिए। एक उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में रहने वाले अमेरिका से ज्यादा मतलब उनको चांसेस होंगे जन्नत में जाने के, मतलब इस तरीके से भी। लेकिन यूट्यूब की अर्निंग से याद आया कि डॉक्टर साहब अगर मेरी बात आप तक पहुंचे या आपके फॉलोअर्स तक पहुंचे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यूट्यूब से अर्निंग यानी कि डॉलर लेना सिर्फ हराम है, काम करना हलाल है? मतलब जैसा कि आपके भी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जाकिर नाइक के, तो आप काम करें प्लेटफॉर्म पे वो हलाल है, लेकिन उससे कमा लें तो वो हराम है। नादिया जी, आप मेरी बात को समझ रही हैं या नहीं? यानी कि अगर तो हराम हलाल का कंसेप्ट है तो फिर ये होना चाहिए कि भाई यूट्यूब हराम है, फिर तो ये होना चाहिए ना। यानी यानी एक ये मैं आपको पाखंड सादा सी जुबान में ऐसा समझाऊं कि नाजिया लाही खान से बात करना हलाल है, लेकिन उनसे बात करके अगर आप कोई डील करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करना हराम है। मतलब कुछ अजीब सा उनका मंतव्य था जो शायद मैं ये समझता हूँ उनको तो इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए मेरे ख्याल से उसे, या थोड़ा सा की उस। माजरत। जी। शोएब, उनको माजरत कई बातों पे करनी चाहिए और हाथ जोड़ करके पाकिस्तान की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, उन यतीम बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को बाजारू बनने का मशवरा दिया है कि अगर मर्द ना मिले तो दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, और अगर वो भी ना मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ, बाजारू बन जाओ, इस तरीके की शब्दावली मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो सेल्फ रिस्पेक्टेड मर्द हैं, जो वाकई में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के उसूलों पर चलते हैं, जो वाकई में सुन्नत सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो कैसे इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह मैं बताना चाहती हूँ कि जंगे बदर में अगर अगर बीबी जैनब ना होती तो जंगे बदर कभी भी हम जीत नहीं पाते, हम मुसलमान। अगर बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र इतना खूबसूरत है अल कुरान में, आप जब बामायने पढ़िएगा, इतना खूबसूरत जिक्र है। वो बिजनेस टाइकून हुआ करती थी, बिल्कुल वुमेन बिल्कुल। एम्पावरमेंट की मिसाल हुआ करती थी। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा जब भी मजलिस लेकर के बैठती थी तो वो शिक्षा की तबलीग किया करती थी। हमारे अल कुरान में अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत लफ्जों में किसी को दिखाया गया है तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुआ करते थे जो अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुआ करते थे जिन्होंने खुतबा दे दिया था सहाबा कराम को कि अगर कोई जना करे तो उसकी उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। तो जहां पर इस्लाम इतना खूबसूरत, इतना बड़ा रुतबा हम मुसलमान बेटियों को दे रहा है, तो वहीं पर डॉक्टर जाकिर नायक कौन से जहालत वाला किताब पढ़ करके आए हैं जो वो औरतों को, मुसलमान औरतों को इस्लामिक कंट्री में बाजारू औरत होने का मशवरा दे रहे हैं। द थर्ड थिंग इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कि वो अल कुरान की नाज़ुबिल्लाह बहुत बेहुरमती करते हैं। वो माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं और एक नीचे से टेबल पर वो अल कुरान को रखते हैं। अच्छा, इधर एक नादिया जी मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चीज मतलब जो वो स्टेटमेंट देते रहते हैं, इवन डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, इसके अलावा और भी जो मौलाना हजरात हैं, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, उनकी स्टेटमेंट की वजह से जाहिर बात है, आपने बोला कुरान पाक में इतनी रिस्पेक्ट दी गई है, आपने बोला इस्लाम में इतनी रिस्पेक्ट दी गई है, एक आम इंसान खास तौर पे जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने तो कुरान पाक नहीं पढ़ना, उन्होंने तो इतना उसके ऊपर स्टडी नहीं करना, उन्होंने तो जो इस्लाम का इमेज बनाना है, पूरा पूरा इमेज पोर्ट्रे होगा, वो तो इन मौलाना की वजह से होगा ना, जो वो सुनेंगे वही ऑब्वियसली तो जब ऐसी चीजें बताई जाती हैं तो फिर डेफिनेटली इस्लाम का इमेज खराब होता है कि यार अच्छा, जो नॉन मुस्लिम है वो तो यही देखेंगे, जो स्टडी नहीं कर रहे वो ये कहेंगे अच्छा इस्लाम अगर ये कहता है तो भाई मैं तो इस इस्लाम को नहीं मानता, उनकी तो फिर यही सोच होगी ना। तो इस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली मोहब्बत की बात किया करें, जितने भी मौलाना हजरात हैं
फतवा लगाने में आप सबसे आगे होते हैं, नंबर 1 होते हैं, और जब खुद पे फतवा लग जाता है तो आप फिर कनाडा, यूके, कहीं ना कहीं पे आप भाग जाते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि भाई अगर कोई गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, अगर माफी मांग ले तो वो फतवा वापस ले लेना चाहिए, लेकिन दूसरे की तरफ आपको फतवा बहुत जल्दी याद आता है। खैर, मैं कोई मजहबी वो स्कॉलर नहीं हूं, ना मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि इतना ज्यादा इसके ऊपर बात की जाए। मोहब्बत की बात करनी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए, नफरत की बात कभी नहीं करनी चाहिए। जी नादिया जी। देखिए शोएब, बहुत आसान लफ्जों में मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूंगी, और पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी लोग मुझे देखते हैं या आपको देखना पसंद करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये जितने भी इस्लामिक क्लेरिक और प्रेचर हैं या मुल्ला मुफ्ती हैं, ये ये करेंगे तो रासलीला हो जाता है, और दूसरा करेगा तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। अब मेरे यहाँ भारत में नुमानी नाम के एक मुफ्ती हैं, जो जी ऑल जी इंडिया जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी युक्त है। उन्होंने कल क्या कह दिया है कि लड़कियां 9 साल में इतनी सारी चीजें जान चुकी होती हैं कि वो आवारा हो जाती हैं। अब मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने का मतलब ही है कि वो आवारा और बच्चलन होती हैं। मुसलमान लड़कियां इतना पढ़ ही क्यों लेती हैं कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी में लड़का नहीं मिलता है? अब एक बात बताओ कि अगर मुसलमान लड़के एडुकेटेड नहीं हो रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो इसमें हमारी बुराई, हमारी गलती है? हमारी तो गलती नहीं है। अब देखो ये कैसे मौलवी मुल्ला है। हमारे हमारे अल कुरान की पहली आयत इकरा आती है। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने साफ लफ्जों में कह दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। हमारे सूर्य अल बकरा में, सूर्य निसा में, सूर्य अनम में कई बार अल्लाह तबारक ताला ने ये पैगाम भेजा है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मेरे लिए मर्द और औरत, बच्चा और बूढ़ा सब बराबर है, मेरी नजरों में सब बराबर है। तो ये कौन से मुल्ला मुफ्ती हैं जो हमारे इस्लाम का नाम जो है वो बदनाम कर रहे हैं, तो जो इन्हीं की हमारे वजह से इस्लाम पर जो भी बदनुमा दाग लगा रहे हैं? ऐसे ही है। आप सोचो कि हमारे इस्लाम में 303 बार इंसानियत की बात कही हुई है, माफी की बात कही हुई है, और अल्लाह तबारक ताला ये कहता है कि मुझसे डरो मत, मुझसे अपनी अपनी बातें मेरे सामने रखो। तो ये कौन से अवेसी हैं जो कहता है चिल्ला चिल्ला करके कि मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूं? डरता वो है अल्लाह से जो गुनाह करता है, डरता वो है अल्लाह से जो किसी पाप में जुक्त रहता है, डरता वो है अल्लाह से जो अल्लाह का नाम लेकर के अपना कारोबार चला रहा है, डरता वो है अल्लाह से जो अल्लाह और इस्लाम को नाउजुबिल्लाह बेच करके अपना धन दौलत जमा कर रहा है। मैं तो नहीं डरती अल्लाह से। मैं तो अल्लाह तबारक ताला को अपना वो गार्जियन मानती हूँ कि मैं अच्छे में रहूं तो भी उनसे डिस्कस करूंगी, मैं बुरे में रहूं तो भी मैं उनसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि हल करने वाला वो है। तो मैं डरूंगी क्यों? आज मैं अपने माँ बाप से डरने लगूंगी तो मैं तो उनसे अपने दिल की बात ही नहीं कर पाऊंगी, या मेरा बेटा मुझसे डरने लगेगा तो मुझसे तो वो अपने दिल की बात ही नहीं कर पाएगा। पूरे 30 पारे में, पूरे वर्सेस में, पूरी आयतों में, अल कुरान में कहीं पर अल्लाह ने नहीं कहा है कि तुम मुझसे डरो। डरा वो है जो यजीद है, डरा वो है जो फिरौन है, डरा वो है जो जो शैतान है। हम क्यों डरेंगे? हम तो अशरफुल मखलूकात है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को भारत में भी बैन होना चाहिए, और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल लायक को गटर में फेंकना चाहिए। मैं नादिया जी, ये जो आपने बातें की हैं, यकीन माने मुझे डेफिनेटली समझ आई हैं, मुझे बहुत खुशी भी हुई है, लेकिन बहुत से लोगों को, खासतौर पे अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, बहुत से लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगी कि ओहो, ये नाजिया इलाही खान ने बोल दिया कि मैं अल्लाह से नहीं डरती, ओहो हो, ये तो गई, इसके ऊपर तो अजाब आएगा ही आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म है इसलिए मौजूद है कि जो आपने बात की है वो भी रिकॉर्ड है, वो भी मौजूद रहेगी, और आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद शायद लोग यही बातें सुन के कहें कि हाँ यार, हमें तब कोई इंसान, तब कोई लड़की, तब कोई लड़का, तब कोई भी इंडिविजुअल हमें समझा रहा था, लेकिन हमारे सर के ऊपर से बातें गुजर रही थी। आज हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पाकिस्तान में लोग ये कहते थे, मतलब मौलाना हजरात कहते थे कि फोटो खींचना भी हराम है, फोटो कॉपी करवाना भी हराम है, इवन आईडी कार्ड के लिए हम लोग फोटो नहीं खिंचवाएंगे क्योंकि वो हराम है। लेकिन जब पूरी दुनिया ने कानून बना दिया कि अगर आपने ट्रैवल करना है, सऊदी अरेबिया हज के लिए भी जाना है, तो फोटो तो चाहिए ही होगी, पासपोर्ट के लिए, आईडी कार्ड के लिए, तो तब फोटो भी हलाल हो गई।
फिर ये कह दिया गया जी स्पीकर जो है, क्योंकि वो साइंस और वो मतलब इस तरीके से इजाद है, ये हराम है। लेकिन जब पता चला कि हाँ भाई ये तो वक्त की जरूरत है, तो वो भी हलाल हो गया। फिर ऐसे ही यूट्यूब चैनल के बारे में, वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में कहा गया ये हराम है। लेकिन आज हर एक मौलाना हजरात का अपना अपना यूट्यूब चैनल है। ये चीजें मतलब 15 साल पहले, 20 साल पहले जो बात करता होगा हमारी तरह, तो उन्हें ये कह दिया जाता होगा ये तो देखो जी दायरा इस्लाम से बाहर है। लेकिन आज सभी चीजें वो लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से शायद मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है, या मुसलमान हम लोग खुद अपनी गलती की वजह से 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे, दुनिया 30 साल आगे चली जाती है, हमें तब पता चलता है हाँ यार ये तो जरूरत है, इसके बगैर तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर हम वो चीज करते हैं जबकि दुनिया नेक्स्ट स्टेप पे जा चुकी होती है। हमें थोड़ा सा होश के नाखून लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अकल से काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेच्योर होने की जरूरत है, और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में दुनिया को, दीन को, या किसी भी चीज को समझने की जरूरत है। नादिया जी, डेफिनेटली आपको भी शायद आज का ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से थोड़ा हट के फील हुआ होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, ओवरऑल इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करके। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, जी। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा अल कुरान पहले तो प्रिंटिंग भी हाँ। हराम था, पर 1939 में पहली बार अल कुरान को प्रिंट किया गया। ठीक है, अब आती है बात कि पहले आपने कहा स्पीकर भी हराम था। अभी सबसे ज्यादा चोंगा और स्पीकर मस्जिदों में ही लगता है, वो सबसे मैं ज्यादा। हाँ। फिर फोटो हराम था। सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा मुल्ला मौलवी बैठते हैं। हम तो फिर भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो हम ना भी बोलते हैं। पर हमारे भारत में आइएगा, ये लोग 10 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे टीवी चैनलों पर बैठे रहते हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं तो मुंह खोल के बोलती हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है, हम बहुत बदनसीब है कि हमारे प्रीचर, हमारे बड़े बड़े मुल्ला मौलवी जो है वो मस्जिद में नहीं मिलते हैं, वो टीवी स्टूडियो में मिलते हैं, न्यूज स्टूडियो में मिलते हैं। तो ये जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जैसे जिम्मेदार मुसलमानों को चाहिए कि हम लोग अप फ्रंट में आए। ये हमें रोकने की कोशिश करेंगे, ये हमें टॉर्चर करेंगे, ये हमें ह्यूमिलिएट करेंगे, लेकिन इनका हिजाब खोलना बहुत जरूरी है, और हम जैसे शिक्षित लोगों को सामने आकर के बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त आज का ये प्रोग्राम रहा। देखने वालों को नाजिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे सवालात, मेरी ओपिनियन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी किसी भी बात से, नाजिया जी की किसी भी बात से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाजिया खान जी ने कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक या फिर कहें जाहिल नाइक को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए दमदार और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।